तो जल्दी से कंप्लीट कर रहे हो। सहज भैया, आपका पेपर कब है? सहज, यस सर। पेपर कब है आपका? सर कल। केमिस्ट्री का? यस सर। मैंने तेरे को बोला भी था मेरे पास आना था। कुछ को कोऑर्डिनेट ही नहीं करता यार तू। चलो, खैर मेरे से क्लास के बाद एक बार फोन पे कनेक्ट कर लो। ठीक है? ओके सर। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक बेसिक पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने चार कंपाउंड्स की बात करी थी, जिसमें से बोला गया था कि दो कंपाउंड सेल्फ वाले हैं और दो कंपाउंड्स क्रॉस वाले हैं। बताया था ना? चलो आज एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। कर दूं स्क्रॉल? आप लोगों पे पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने बना लिया होगा आराम से। किसी किसी ने तो दो बार भी बना लिया होगा। इसके अंदर हम लोग डाइल्यूट NaOH डालते हैं। अब देखो बेटा, अभी मैं यहां पर रफ वर्क करने जा रहा हूं। स्कूल वालों को या आपके बोर्ड में आपके रफ वर्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। मैं यहां पर इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको, तो मैंने बोला फर्स्ट वाला डोनर की तरह काम करे और फर्स्ट वाले एक्सेप्टर की तरह काम करे। फर्स्ट वाला डोनर की तरह काम करे और सेकंड वाला एक्सेप्टर की तरह काम करे। सेकंड वाला डोनर की तरह काम करे और फर्स्ट वाला एक्सेप्टर की तरह काम करे। सेकंड वाला डोनर की तरह काम करे और सेकंड वाला एक्सेप्टर की तरह काम करे। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो चार प्रोडक्ट में डोनर के टाइम पर अल्फा हाइड्रोजन और एक्सेप्टर के टाइम पर कार्बोनाइल ग्रुप देखना बहुत जरूरी है।
जरा बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, हाँ या ना? फिर दोबारा से किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं 1 लिख सकता हूं। चलिए दोबारा से, मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। यानी सर आप बात कर रहे हैं 2 डोनर और 2 एक्सेप्टर। तो उस वे में ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे। इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। यानी यहां पर फर्स्ट वाला डोनर और सेकंड वाला एक्सेप्टर। इसी तरीके से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 C डबल बॉन्ड O और H। हाँ या ना? हालांकि मैंने यहां पर जब लिखा था तो 1 का 1 पे और 2 का 2 पर सेल्फ वाला प्रोडक्ट था और 1 का 2 पर और 2 का 1 पे। मैंने आपके लिए आसान कर दिया, 1 का 1 और 2 का 2, 1 का 2 और 2 का 1 अलग अलग कर दिए ताकि आपको सेल्फ वाले प्रोडक्ट और क्रॉस वाले प्रोडक्ट अलग अलग दिखाई दे सके। पक्का? कोई पिछली क्लास अटेंड नहीं करके बैठा है ना, तो आज अगर वीडियो नहीं देखे ना तो सब कुछ गायब होगा। कौन कौन ऐसा? क्यों पिछली क्लास में कहां थे? सैटरडे। वीडियो देख ली थी? क्यों? संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं थी तो मांगी आपने। क्यों? क्योंकि मेरे को आपकी शक्ल देखकर ही समझ में आया कि शायद आपने नहीं देखी। और कौन था आप में से देखी वीडियो? क्या? क्यों नहीं अपडेट? कब करा था मैसेज आपने? संडे को। उसके बाद मंडे चेक करी थी? अच्छा। अगर मंडे तक अपडेट नहीं थी तो तूने मुझे मैसेज क्यों नहीं करा? संडे करा था ना उसके बाद। हाँ, छोड़ो सर, बाकियों का टाइम नहीं खराब करूंगा। हाँ, वापस आते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आप डोनर का काम कर रहे हैं और आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है इसलिए आप। अब इस टाइम पर ये बॉन्ड पूरी तरह से टूटेगा तो कार्बन पे माइनस और H पर, कार्बन पे प्लस और O पर, तो कहीं ना कहीं ये जुड़ेंगे। माइनस वाला प्लस वाले पे और प्लस वाला, तो लिखने का तरीका प्लीज देखिएगा। HC डबल बॉन्ड O, फिर आया CH2, एक का ऐसे लिखकर दिखा रहा हूं। इस पर आया कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। हाँ या ना? इसी का H प्लस बाहर कहीं खड़ा है। इसकी बात करें तो CH3, आप पर प्लस और आप पर ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, और ये H प्लस किस पे चला जाएगा? तो मैं यहां से चीजों को रब कर दूं, O पे चला गया H और आपके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। चलो दोबारा से देखते हैं। HC डबल बॉन्ड O, CH, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज आना है और एक CH3 लगा हुआ है, इसको नीचे लिख दूं।
फिर इधर आता हूं तो इस कार्बन से हमने जुड़ना है जिसपे O और H बन जाएगा, ये H है और ये पुराना वाला CH2, और हमारे बीच में क्या आ जाएगा, पक्का। चलो एक और बार देखते हैं, पूरे मेथड से देखूंगा, रब करके लिखूंगा। ऑब्जर्व करिएगा, HC डबल बॉन्ड O CH2, फिर यहां आए CHO CH2CH3। सर आपका H प्लस कहीं घूम रहा है, आप पर कौन सा चार्ज, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज और ऑक्सीजन पे कौन सा, तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला जाएगा। अगर मैं इसको रब कर दूं रियांश, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और आपके पास क्या आ गया, H। पक्का। ऐसे ही चौथे कंपाउंड की बात करते हैं, तो HC डबल बॉन्ड O CH3, इसका बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ जिसपे आ गया OH H और साथ में क्या, CH। हमारे मन में बात चल रही है, पहले स्पीशीज में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। मन में बात चले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 और 1 5। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये 5 वाले कहीं ना कहीं M+N हो रहा है, और ये 4 और 6 ट्वाइस ऑफ M या ट्वाइस ऑफ N हो। ये चारों मेरे लिए एल्डोल हैं, जहां पर 2 सेल्फ वाले और 2 क्रॉस वाले। ये 2 सेल्फ वाले एल्डोल, ये 2 क्रॉस वाले एल्डोल। कोई आपसे पूछे इन दोनों को रिएक्ट करके कितने सेल्फ वाले प्रोडक्ट बनेंगे और कितने क्रॉस वाले बनेंगे, तो 2 सेल्फ वाले और 2 क्रॉस वाले। कौन से बनेंगे, तो आइडेंटिफाई करते वक्त पहले तो भाई नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेना, उसके बाद सही तरीके से बॉन्डिंग भी चेक करना। 2 ऑप्शंस में 4 कार्बन वाले दिखाई दे जाएं तो जरूर एक सही होगा और एक गलत। वो सही और गलत जरूर बॉन्डिंग के बिहाफ पर होगा। कहीं पर भी रैंडमली बॉन्डिंग दे दी, इसका यह मतलब नहीं है 4 कार्बन वाला आपका एल्डोल बन रहा है। आपकी बॉन्डिंग तो इसी के कार्बन और इसके कार्बन के बीच में हो रही है ना, तो वो चेक करना बहुत जरूरी होगा, खुद बनाना बहुत जरूरी होगा। और हाँ, अगर एक ही 4 कार्बन वाला हुआ वो तो क्या होगा, सेल्फ वाला होगा। पक्का बात समझ में आती है। अब इसी को हम हीट करते हैं, तो हीट करते वक्त चारों के प्रोडक्ट बनेंगे। अब चारों के प्रोडक्ट की बात करते हो तो आपका OH और आपका H, आपका OH और आपका H, आपका OH और आपका H एंड लाइकवाइज आपका OH और आपका H। तो मैं इसको प्लीज CHO लिख रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH CH3, फिर इसको CHO लिख रहा हूं, CH सॉरी CH नहीं CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इसी तरह से इस पे आए, CHO CH2 में से एक H जाएगा तो CH CH2 CH3। इधर देखें, CHO CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ये लाइन काम कर रही है, ये है आपके सेल्फ वाले इनल और ये हैं आपके क्रॉस वाले इनल। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट लिखने को आएगा तो प्लीज आप लोग ऐसा नहीं कर सकते चाहकर भी, या मैं भी चलो इसमें ही आपके लिए ऐसे लिख देता हूं। इसको बेटा मैं ए डैश बी और बी डैश लिख रहा हूं। आप कहोगे सर मैंने ए और ए डैश क्यों लिखा है, ए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेल्फ के लिए, और बी और बी डैश मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं
क्रॉस के लिए। इसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं सी, सी डैश, डी और डी डैश। तो यहां पर आपने हीट करा तो सी प्लस सी डैश सेल्फ इनल और डी प्लस डी डैश क्रॉस इनल। तो आपको तो पेपर में सिर्फ ये रिएक्शन लिखने को बोला जा सकता है। गिव, पहला क्वेश्चन, अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले पूरी लैंग्वेज लिखी। समृद्धि लैंग्वेज क्या रहेगी? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट KOH या NaOH produces a mixture of aldol. This mixture includes two products of self-aldol and two products of. On further heating, each aldol loses water, hence produces a mixture of four enol, two self-enol and two cross-enol. उसके बाद ये पूरा लिखकर दिखाना है। ये बीच का नहीं लिखना, सिर्फ क्या ये। अब ये लिखते वक्त ए डैश, बी डैश, सी डैश प्रैक्टिस करके बैठे होगे तो डायरेक्टली लिख लोगे, और सिर्फ एक बार लिखी होगी तो कंफ्यूज नहीं भी हुए तो एटलीस्ट जितना मैंने टाइम लिया है उसका आधा टाइम तो लोगे ही। समझ रहे हो ना बात को? तो 1 2 4 5 10 बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे ये एग्जाम्पल और इससे अगला एग्जाम्पल, तो अपने आप में यू विल बी कंफर्म्ड अबाउट एग्जाम्पल। हाँ, क्वेश्चन आ गया, गिव दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। आप फिक्स हो गए यहां पर। अगर आ गया प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल तो अलग हो जाएगा, या कोई और एग्जांपल आ गया तो अलग हो जाएगा। तो यहां पर इसको रेफरेंस मानिए, शॉर्ट नोट का एग्जाम्पल मानिए और एक क्वेश्चन मानिए। आपके पास ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं। बट अगर टीचर ने एक बैलेंस पेपर बनाना है जो कि 2.5 घंटे में केमिस्ट्री का खत्म होता है, उसके अंदर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का अगला एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा नहीं पूछा जा सकता जिसमें एक ही चीज को 4 बार रिपीट करना पड़े, उसका कोई बेनिफिट नहीं। दे आर टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग तो एक से भी हो जाएगी, लेकिन वो 4 बार सिमिलर चीज करवाने का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। हाँ, ड्राइंग वाले इंसान बंद कर दो, कोई ना स्कूल की क्लास नहीं चल रही है। वो कोने पे क्या है तेरे रजिस्टर में? हाँ अच्छा, लाइंस की जरूरत होती है। हाँ बताइए जरा। सर क्या क्या कहा था? मैंने क्या बोला? क्लास के लिए एंड में इसका कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्लास क्लास अटेंड करी थी समृद्धि? लिखा हुआ है रजिस्टर में सेल्फ एल्डोल वाला? मेरे से पूछ लो आदर्श भैया, आवाज तो आ रही थी तेरी।
सर प्लीज, अगर अभी ये बनाते वक्त आपको अपने रजिस्टर को लैंडस्केप मोड पे लेकर आना पड़े तो ले आइएगा, लेकिन साफ साफ बनाइएगा, क्योंकि जब बाद में रीड करेंगे ना तो खिचड़ी जैसा लगा ना, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। एरो सही ढंग से होने चाहिए, एक और बना लो दोबारा से। एरो सही ढंग से होने चाहिए, कंपाउंड सही ढंग से होना चाहिए। आपको लगता है एक रेफरेंस में खुद भी बनाना है तो साइड में प्लस माइनस के तरीके से बना लो, ताकि एटलीस्ट ये एक रेफरेंस का काम करे इस क्वेश्चन को या इसके जैसे क्वेश्चन को देखने के लिए। हाँ पर सी प्लस सी डैश या बी प्लस बी डैश,
सब में प्लस है। अरे वो डैश है, वो गलती से C++ लिखा गया, वो C डैश है। जो मैंने नीचे नोटेशन दिया वही लिखा है मैंने। हो गया। क्लियर है? पक्का स्क्रॉल कर दूं? लिख लो जल्दी से। जिसने लिख लिया है, जरा एक सेकंड के लिए इसके लिए कुछ सोच रहे हो। क्या होगा इसका? मीथेनल और इथेनल। बोल बोल परिणीत, याचना को जो बोल रहे थे मुझे बोल दो। अरे जो भी मन में चल रहा था बोलो तो सही। सोचो तो होगा। चलिए स्क्रॉल कर दूं। देखो बेटा, हम लोगों ने लिखा CH3CHO और HCHO, और इसके अंदर डाइल्यूट NaOH की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट NaOH एल्डोल कंडेंसेशन कराता है, बिल्कुल। एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए आप एक एल्डिहाइड लेते हो, बिल्कुल। एल्डिहाइड की किस रीजन की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन होती है? एक अल्फा हाइड्रोजन, और एक दूसरा रीजन भी तो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। डोनर और एक्सेप्टर। जरा CH3CHO को देखकर बताओ, ये डोनर की तरह और एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है? कर सकता है। इट इज एलिजिबल टू बिहेव लाइक डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। HCHO को देखकर बताओ, सर ये डोनर की तरह बिहेव, लेकिन एक्सेप्टर कर सकता है। आप जब मॉलिक्यूल डाल रहे हो और कोई एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो अपने एक्सेप्टर के तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा ना, डोनर वाले नहीं दिखा रहा। तो यहां पर अगर आप इसको 1 और इसको 2 बोल देते हो, तो 1 वाला डोनर और 2 वाला एक्सेप्टर की तरह तो काम कर रहे हैं, लेकिन डोनर की तरह। तो देयर विल ओनली बी 2 प्रोडक्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट होगा सेल्फ वाला
और एक होगा, और फिर जब आप इसको हीट करोगे तो एक बनेगा सेल्फ का इनल और एक बनेगा क्रॉस इनल। ये क्या मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं? चलो, अब ऐसे ही कीटोन की बात करें तो आर्टिकल है हमारा कीटोल कंडेंसेशन। इसमें हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन। तो व्हेन कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन is used to treat with dilute KOH or NaOH produces a ketol यानी कीटोन प्लस अल्कोहल which on heating produces enone, hence the reaction is known as कीटोल कंडेंसेशन। तो इसमें मैं सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लेता हूं, डाइल्यूट NaOH। देखो अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास भी और, बट क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल लिया है तो मैं किसी एक की बात कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं रेयांश CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O। जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये बॉन्ड टूटा और जिसकी वजह से बनेगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। इसका H इस पे गया और कार्बन किससे जुड़ा? कार्बन से। अब आपको कीटोन दिख रहा है और OH दिख रहा है तो ये क्या हो गया? कीटोन। और फिर इसको अगर आप हीट करते हैं तो आपके पास यहां से OH और यहां से, तो आप बन गए CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्डेड विद CH। तो आप बन गए इनोन। पक्का? तो ये सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। इसमें कभी स्कूल में अगर पूछा भी जाएगा या आपके बोर्ड में पूछा जाएगा तो सिमेट्रिकल पूछा जाएगा। सिमेट्रिकल में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। बाय चांस ये सिमेट्रिकल ना हो, जो कि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हमारे को पता होना चाहिए। इधर देखो, सपोज मैंने लिख लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब मान लो ये एक कंपाउंड है जो एक्सेप्टर का काम कर रहा है। एक्सेप्टर के लिए तो एक ही चीज चाहिए, लेकिन डोनर के लिए तो आप भी अल्फा और, तो एक बार ये 1 को पहला वाला अल्फा देगा तो एक कंपाउंड, और दूसरा वाला अल्फा देगा तो देयर विल बी हाउ मेनी प्रोडक्ट, बट बोथ विल बी सेल्फ। बात समझ रहे हो? ध्रुव मैं दोबारा से बोल दूं, ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O तो एक ही है, लेकिन ये भी अल्फा कार्बन है, और जब ये अल्फा देगा अपने जैसे को तो एक कंपाउंड, और ये देगा तो दूसरा कंपाउंड। तो इसके सेल्फ कीटोल के कितने कंपाउंड बनेंगे? 2। पक्का? बट पेपर में नहीं आएगा, इतना तो एक्सपीरियंस कहता है, बट अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? प्लीज कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और प्लीज अभी तो फॉर द टाइम बिंग इसके लिए जगह छोड़ रहे हो, लेकिन मुझे कंप्लीट चाहिए। जल्दी से, ये तो कॉपी करना ही है, पहले एग्जाम्पल कॉपी कर लो और जगह छोड़ दीजिएगा अपनी हैंडराइटिंग के अनुसार, ताकि आप इसको कंप्लीट कर सको और फिर इसको लिख रहे हो। लाइट कौन सी?
लाइट तो आपका चक्कर करोगे, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ, ऑनलाइन वाला को नहीं दिखेगा।
चलिए अब देखो, एक छोटी सी रिएक्शन देख रहे हैं। रिएक्शन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नजर आएगी, यानी आपका जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल भी बनाकर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाकर देगा। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बोलूं या कॉन्सेंट्रेटेड बोलूं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होगी। अब पॉइंट जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिंपली आप प्रोडक्ट पे ध्यान देना। मैंने ये कार्बन लिया है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी। एग्जैक्टली कितने कार्बन है ये? एक। तो आपने जब कंसंट्रेटेड KOH लिया तो एक कार्बन का अल्कोहल और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपने क्योंकि एक बेस लिया है, एसिड कभी भी प्रोड्यूस होगा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सॉल्ट। तो यहां पर आपको मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड और साथ में क्या? मीथेनॉल। अब ध्यान से देखो, फिर दोबारा से एल्डिहाइड दिख रहा है, अल्फा कार्बन दिख रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके अंदर भी CH3 CH3 और CH2OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। ऐसे ही मैं अगर सपोज ये ले लूं, एल्डिहाइड दिख रहा है, लेकिन क्या, शुक्रिया अनीश भैया, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो यहां पर भी ये आपके लिए हो गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और ये आपके लिए हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो हर जगह पर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन मिलेगी जहां पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं लिख देता हूं, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट। पक्का लिखिए, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक रिवाइज करोगे, सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल बचता है और एल्डिहाइड कीटोन्स की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद एक छोटी सी क्लास के अंदर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज खत्म होंगी और साथ में एक क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इस चैप्टर के जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस चैप्टर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक तरह से कह सकते हो सिर्फ नेम रिएक्शंस का कॉन्फिडेंस आपके पास है या कुछ आगे पीछे की रिएक्शंस का कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं करवाऊंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं करूंगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं
जो कि मैं इस चैप्टर के डिस्कस कर दूंगा, बट जब चौथा चैप्टर भी कंप्लीट होगा तो फिर सारे कंपाउंड्स के एक साथ जोड़ूंगा, चाहे एल्काइल हैलाइड, चाहे अल्कोहल, चाहे फिनॉल, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स या नाइट्रो, सबके एक साथ होंगे डिस्टिंग्विश, ताकि एक दूसरे के साथ आप रिलेट कर सको। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बुक रीडिंग के एक तरह से एंड पर पहुंच रहे हो। वर्ड क्यों बोल रहा हूं बुक रीडिंग? क्योंकि जब तक इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, आप सिर्फ 30 से 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक के अंदर। क्वेश्चन के टाइप जो डिस्कस होते गए हैं उनमें फिर भी सेंसिबली स्कोर कर सकते हो, लेकिन जब तक आप सारे चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ लेते, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स के तो क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, जो आपको जब तक चारों चैप्टर्स की कमांड नहीं होगी आप आंसर नहीं दे सकते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पेपर सामने आ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि ऑर्गेनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में आ रही होगी, स्टार्ट रिवाइजिंग। किसी को लगता है मेरी असिस्टेंस की जरूरत है, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन पर मैं पहुंचा हूं 8:30 वाले बैच में। यू वांट टू रिकनेक्ट, मैं लिंक डाल दिया करूंगा इस ग्रुप के अंदर, आप लोग ऑनलाइन साथ में जुड़ सकते हो। आपको लगता है जिसकी बायो की क्लास है वो रुकना चाहे तो रुक सकता है, किसी को लगता है मैं सर ऑफलाइन ही लेना चाहता हूं तो वो ले सकता है, दैट इज योर वॉलेंट्री कॉल। लेकिन वो रिवाइज करने के लिए उसी पेस पे चलेगा जिस पेस में फर्स्ट टाइम करवाया था। हाँ, जब आप पूरे कंप्लीट कर लोगे तो रिवीजन थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड मोड में सिलेबस कंप्लीशन के बाद करवाऊंगा। तो आपको लगता है सर रादर देन मैं ये क्लास अटेंड करूं, मैं वीडियो देखकर कंप्लीट कर लूंगा, या सेल्फ पेस में मुझे जो से टॉपिक्स चाहिए मैं उसके हिसाब से वो देख लूंगा, आई एम ओके टू इट। बट कहीं पर अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप पैरेलली हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स अल्कोहल फिनॉल्स को रिवाइज करोगे, मेरा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स खत्म हो जाएगा, फिर हम सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे बचेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका वो दोनों चैप्टर का रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मेक श्योर यू आर गिविंग एम्पल टाइम टू प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल। कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सिर्फ ऐसा कॉन्फिडेंस की आंखें बंद करके अगर आप बोलो कि सर हाँ हेलो एल्केन्स को इससे प्रिपेयर किया जा सकता है, हेलो एरीन्स को इससे प्रिपेयर किया जा सकता है, अल्कोहल को ऐसे बनाया जा सकता है, अल्कोहल से ये बन सकता है, मुझे उतना भी मिलेगा ना आपसे, तो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाना, उनको यूज करना मैं सिखाऊंगा। लेकिन इतना दे दो कि आपको मैं बोलूं कि भैया बताओ अल्कोहल की प्रिपरेशन या बताओ एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, तो ध्रुव बोले सर पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, मैंने कहा कौन सी? कहता फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं बोलूंगा दूसरी प्रिपरेशन, तो याचना बोलेगी सर एल्कीन से मार्कोनिक ऑफ रूल, परिणीत बोले सर एल्कीन से ही एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, फिर मैं बोलूं एल्काइन से मार्कोनिक ऑफ रूल एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, दोनों में बनते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रिपरेशन की, तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम एल्कोहल्स, कोई बोले सर एल्काइल क्लोराइड के बहुत सारे लुकास रिएजेंट NaCl वगैरह वगैरह, PCl3 PCl5 SOCl2, इसी तरह से एल्काइल ब्रोमाइड के, एल्काइल आयोडाइड के, फिर अदर एल्काइल हैलाइड से फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम लोग हेलो एरीन्स की बात करें तो सर डाइजोनियम सॉल्ट से सैंडमियर्स रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, रिएक्शन विद KI या रिएक्शन विद NaBF4, इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। तो आप जब ये चीजें बोलेंगे बार बार, तभी आपको प्रोसेस याद रहेंगे, तभी आपका दिमाग चलेगा कि मैं कैसे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना सकता हूं, मैं कैसे डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बना सकता हूं, मैं कैसे डाइजोनियम सॉल्ट से आइडोबेंजीन बना सकता हूं, या मैं कैसे एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल ब्रोमाइड बना सकता हूं। तो वो प्रोसेस तभी तो चलेंगे ना जब आप ये चीजों को रिकॉल एंड रिवाइज करोगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स, अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकल रीडिंग की बात करूं, जैसे कि मतलब समझ लो मैं ये रीडिंग करा रहा हूं, तो इस रीडिंग के अंदर मुझे 2 क्लासेस एल्डिहाइड कीटोन्स में चाहिए और 3 क्लासेस मुझे एमीन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स में चाहिए, तो 5 क्लासेस की रीडिंग बचती है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं भाई February 1st वीक तक नहीं खत्म करूंगा, यानी करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, नॉमेनक्लेचर के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अपनी बुकलेट में से क्वेश्चन, कोई और एड ऑन क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग रहा है, कोई डिफिकल्ट नया क्वेश्चन लगता है, वो सब डिस्कशन में रहेगा। लेकिन वो डिस्कशन में तभी रहेगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे फर्स्ट लेवल की प्रिपरेशन पे। आप लोगों को यही नहीं याद है अल्कोहल प्रिपेयर कैसे होता है या अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है, मैं आपको आगे नहीं लेकर चल सकता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस चीज का कॉन्फिडेंस दे दो, टाइम दे दो, रिवाइज कर लो अल्कोहल्स फिनॉल्स, और साथ में आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स अभी करा है, अमीन्स छोटा सा है, बाय द टाइम आप रिवाइज करके बैठोगे हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होगा, हम अमीन्स में होंगे, आप इसको रिवाइज कर लेना।
तो अपने आप में पूरा लूप क्रिएटेड रहेगा। पेपर दोगे, उसके बाद जब रिवीजन उठाएंगे तो फिर दोबारा से इसके असाइनमेंट्स की बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बोल दिया सर हमें याद ही नहीं है हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स, तो मुझे रिवाइज करने के लिए दोबारा से वो सब कुछ बताना पड़ेगा। तो वो टाइम को बचाकर क्वेश्चन में लगाएंगे ना, तो प्लीज उस चीज की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। यहां तक क्लियर है? और प्लीज किसी का बैकलॉग चल रहा है वो बैकलॉग क्लियर करना शुरू करो, चाहे मेरे से बात करके चाहे अपार्ट फ्रॉम दिस। अल्टीमेटली आपने भी स्कोर अच्छा करना और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग स्कोर अच्छा करोगे। वो तभी हो सकता है जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे। क्लियर है? चलो, और परसों का टेस्ट